बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 के हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन करेंगे। और अनुच्छेद लेखन जो है वो लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद जो है इसमें बहुत कम शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में हम अपने विषय को बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। और अनुच्छेद लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट हो और वो समझ में आ जाए, तो बोधगम्य भी होना चाहिए। और अनुच्छेद में विषय के अनुरूप ही लिखना चाहिए और सभी वाक्य विषय से संबंधित होने चाहिए। तो आज हम लोग जो अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं उसका विषय है जीवन में खेल कूद का स्थान। तो यहाँ पर हम लोग एक अनुच्छेद लिखेंगे, जीवन में खेल कूद का स्थान। क्या स्थान है हमारे जीवन में खेल कूद का, क्या महत्व है। तो इसी को लेते हुए हम लोग यहाँ पर अनुच्छेद लिखेंगे। तो शुरू करते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले जीवन की सफलता के लिए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। जीवन में सफलता के लिए शारीरिक मानसिक एवं तथा भौतिक विकास का होना मौलिक विकास का होना अत्यंत आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसके लिए व्यायाम का खेल बहुत अनिवार्य है। इसके लिए व्यायाम का खेल अनिवार्य है। खेलों से हम अनुशासन संगठन, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, साहस, आत्मविश्वास तथा एकाग्र चित्तता जैसे गुणों को प्राप्त करते हैं।
गुणों को प्राप्त करते हैं। प्राणायाम योगासन, प्राणायाम योगासन, दंड बैठक, आदि से शरीर की पुष्टि मतलब पोषण, शरीर को ताकत मिलना, पुष्टि हो सकती है, लेकिन इनमें भरपूर मनोरंजन नहीं होता है। भरपूर मनोरंजन नहीं होता है। भरपूर मनोरंजन नहीं होता है। यानी कि प्राणायाम योगासन ये सब करके जो है दंड बैठक, जिसको सिटअप कहते हैं, दंड बैठक आदि से शरीर की पुष्टि हो सकती है, लेकिन इससे मनोरंजन नहीं होता है। दौड़ कूद, खो खो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेलों से क्रिकेट आदि खेलों से खेलों में व्यायाम के साथ खेलों में व्यायाम यानी एक्सरसाइज, व्यायाम के साथ हमारा पूरा मनोरंजन भी होता है। पूरा मनोरंजन भी होता है। खेल कूद से केवल हमारा शरीर केवल हमारा शरीर खेल कूद से केवल हमारा शरीर पुष्ट ही नहीं होता, मजबूत ही नहीं होता, बल्कि खेल के मैदानों में आज्ञाकारिता यहाँ पर आज्ञाकारिता का अर्थ होता है आज्ञाकारी होना, यानी कहना मानना। आज्ञाकारिता, अनुशासन
धैर्य, अनुशासन, धैर्य, संयम, सहयोग, एकता और त्याग जैसे, एकता और त्याग जैसे गुण प्राप्त हो जाते हैं। जैसे गुण भी प्राप्त होते हैं, गुण भी प्राप्त होते हैं। खेलों से राष्ट्रीय एकता की भावना, खेलों से राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ती है। राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ती है। राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ती है। आज देश विदेश में अनेक स्तरों पर खेलों का आयोजन होता है। खेलों का आयोजन होता है। प्रांतीय, राष्ट्रीय, प्रांत और राष्ट्र, एशियाई तथा ओलंपिक आदि खेलों का, एशियाई तथा ओलंपिक आदि खेलों का नियमित रूप से आयोजन होता रहता है। खेलों का नियमित रूप से आयोजन होता रहता है। यहाँ पर हम लोगों ने ये अनुच्छेद लिखा जिसमें कि खेलों के मनुष्य को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए तरह तरह का विकास होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक और मौलिक, यानी कि उसका मानसिक रूप से और खेल कूद से शरीर को पुष्ट करना, ये सब जो है होना ज़रूरी होता है। तो इसमें इसको बताते हुए, इसकी आवश्यकता और महत्व को बताते हुए, और इससे हमारे अंदर किन गुणों का विकास होता है इसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। और इससे जो है खेलों से न सिर्फ यहाँ पर मनोरंजन होता है, बल्कि यहाँ पर खेल के द्वारा हमारे अंदर आज्ञाकारिता, अनुशासन, धैर्य, संयम, सहयोग और एकता और त्याग जैसे गुण भी प्राप्त होते हैं। तो और इसीलिए जो है तरह तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है और सभी लोग खेलों को बहुत ही मन से खेलते हैं और बच्चों को तो खेलना बहुत ही पसंद होता है और इससे जो है मन को खुशी मिलती है और हमारा मनोरंजन भी होता है और इसके साथ साथ हमारा शरीर भी मजबूत होता है।
तो ये बहुत सारे लाभ हैं खेलों का। तो हमें जीवन में खेलों को महत्व देना चाहिए और बच्चों को भरपूर खेलना चाहिए। तो इस तरह से वो अनुशासन में रह के, नियम में रह के अपना खेल के लिए समय निर्धारित करें और उस निर्धारित समय में खेलें। तो अब हम लोग यहाँ पर दूसरा जो है अनुच्छेद लिखेंगे अनुशासन पर। ये सभी बच्चे लिख लिए होंगे। और अब यहाँ पर हम लोग बिना अनुशासित हुए कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में अनुशासन को लाना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद जो है वो अनुशासन पर है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे अनुशासन, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अनुशासन। और ये स्वानुशासन हो, स्वयं से अनुशासन में हम रहें तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जीवन में अनुशासन का सबसे अधिक महत्व होता है। जीवन में अनुशासन का सबसे अधिक महत्व होता है। सबसे अधिक महत्व होता है। और बाल्यकाल से ही अनुशासन में, बाल्यकाल, यहाँ पर बाल्यकाल शब्द आया है और बाल्यकाल कहते हैं बचपन को। ये बचपन की जो अवस्था होती है उसे बाल्यकाल कहा जाता है। तो बाल्यकाल से ही अनुशासन में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। अनुशासन में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। घर हो या स्कूल, बच्चों को हर जगह, घर हो या विद्यालय, घर हो या विद्यालय, बच्चों को हर जगह, बच्चों को हर जगह अनुशासन का पालन करना चाहिए। हर जगह अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन प्रिय व्यक्ति का, अनुशासन प्रिय व्यक्ति का, अनुशासन प्रिय व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। सभी सम्मान, अनुशासन प्रिय व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। अनुशासन प्रिय व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। ऐसे विद्यार्थी न केवल, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी न केवल अध्यापक अध्यापिकाओं के,
अध्यापक अध्यापिकाओं के न केवल अध्यापक अध्यापिकाओं के प्रिय होते हैं, प्रिय होते हैं, बल्कि सहपाठियों के भी, बल्कि सहपाठियों के भी प्रिय होते हैं, सहपाठियों के भी प्रिय होते हैं। अनुशासन का पहला पाठ, यहाँ आगे हम लोग लिखेंगे अनुशासन का पहला पाठ घर से आरंभ होता है, घर से आरंभ होता है, घर से आरंभ होता है। बच्चों को माता पिता के मार्गदर्शन में कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। माता पिता के मार्गदर्शन में कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। बच्चों को माता पिता के मार्गदर्शन में कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। माता पिता अपनी संतान को माता पिता अपनी संतान को माता पिता अपनी संतान को सभी गुणों से पूर्ण देखना चाहते हैं, सभी गुणों से पूर्ण देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है माता पिता अपने बच्चों को इन सभी गुणों से पूर्ण देखना चाहते हैं। वे उन्हें सदाचारी बनाने की राह पर वे उन्हें सदाचारी बनाने की राह पर चलाते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय शिक्षा ग्रहण का होता है। शिक्षा ग्रहण का होता है। स्कूली शिक्षा ज्ञान के दरवाजे खोलती है। स्कूली शिक्षा ज्ञान के दरवाजे खोलती है। स्कूल में विद्यार्थियों को
स्कूल में विद्यार्थियों को अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा दर्शाए मार्ग पर चलना चाहिए, के द्वारा दर्शाए मार्ग पर चलना चाहिए, अर्थात इनका कहना मानना चाहिए। स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने को व्यक्ति के जीवन का स्वर्ण काल कहा गया है। स्वर्ण काल कहा गया है। इस समय ग्रहण किया गया अनुशासन आजीवन काम आता है। इस समय ग्रहण किया अनुशासन आजीवन मतलब जीवन भर। आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर। आजीवन काम आता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने जो है अनुच्छेद के बारे में लिखा, अनुशासन पर। और अनुशासन जो है व्यक्ति को, अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति, उसका जो है समय भी नहीं बर्बाद होता है और वो सही समय पर अपना काम कर लेता है, क्योंकि वो अनुशासन में रहता है। उसके अंदर आलस्य नहीं होता है और वो हर समय जो है अपना जितना भी उसके पास समय होता है वो व्यवस्थित ढंग से उसे उपयोग में लाता है और समय बर्बाद नहीं करता है। और अनुशासन जो है व्यक्ति को सफलता दिलाने में बहुत ही ज़रूरी है। और अगर अनुशासन में व्यक्ति रहता है तो उससे जो है सभी का आदर और सम्मान प्राप्त होता है और शिक्षकों के अलावा उसके मित्र और घर में भी उसे बहुत लोग पसंद करते हैं और वो सबका प्रिय होता है। तो इस तरह से यहाँ पर अनुशासन का पहला पाठ घर से आरंभ होता है। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो तभी तुरंत तो विद्यालय जाता नहीं है। जब वो 1, 2 या 3, 4 वर्ष का होता है तो तभी से जो है वो घर में ही उसका जो है अनुशासन की शुरुआत जो है इसकी आदत उसे घर से मिलती है। तो यहाँ पर जो है अनुशासन का पहला पाठ जो है वो अपने घर से शुरू करता है और वो सबसे पहले अपने माता पिता के निर्देशन में, माता पिता की निगरानी में काम करना सीखता है। तो धीरे धीरे जो है बच्चों के अंदर अनुशासन में रहकर काम करने की आदत बन जाती है और वे जो है उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। और स्कूल में विद्यार्थियों को जो है अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होता है, उनकी आज्ञा का पालन करना होता है। तो इस तरह से उनके अंदर अनुशासन आ जाता है और वो अनुशासन जो है व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर भी आगे बढ़ाता है।
तो ये 2 अनुच्छेद आज हम लोगों ने किया, जिसमें कि पहला था जीवन में खेलों का महत्व और ये दूसरा है अनुशासन। ये दोनों ही हमें, खेल जो है हमें मनोरंजन, खेलने के साथ साथ मनोरंजन भी कराते हैं और उससे हमारे अंदर अनेक अच्छे गुणों का भी विकास होता है। तो आज हम लोगों ने ये 2 अनुच्छेद पूरा किया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।